हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक लिख रहा है आपके सामने ईमेल। ईमेल एक ऐसा टॉपिक है जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि जो मल्टीमीडिया के माध्यम से पत्र भेजा जाता है उसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल लिखने के कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। पहला स्टेप इसमें है टू वह कॉलम होता है जिसमें हमें एड्रेस लिखना पड़ता है। एड्रेस से मतलब हमारा ईमेल से है, यानी कि इसमें हमें ईमेल एड्रेस लिखना पड़ता है। या तो हमें क्वेश्चन पेपर में देता है, नहीं देता है तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, अपनी स्वयं की भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है सीसी। इसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी। दूसरा होता है सीसी, इसका अर्थ है कार्बन कॉपी। इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है। इसमें 20 तक यानी कि 20 व्यक्तियों तक मैसेज भेजा जा सकता है। इसमें 20 व्यक्तियों तक मैसेज भेजा जा सकता है। तीसरा होता है BCC। इसका अर्थ होता है ब्लैक कार्बन कॉपी। BCC ब्लैक कार्बन कॉपी। इसमें 20 से 50 व्यक्तियों तक मैसेज भेजा जाता है। चौथा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमें वह शीर्षक लिखना होता है जो हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट पे हम ईमेल लिखेंगे उस सब्जेक्ट का हमें इसमें नाम लिखना होता है, यानी कि उस टॉपिक का नाम लिखना है जिस टॉपिक पर हमें ईमेल लिखना है। पांचवा होता है डियर सर, मैडम, ब्रदर, सिस्टर आदि, यानी कि जिसको भी हम ईमेल लिख रहे हैं उसके नाम के आगे डियर सर, मैडम, ब्रदर, फादर, सिस्टर, फ्रेंड आदि हम इस तरह के संबोधन लिखते हैं। तो वो हमारा पांचवा पॉइंट होता है। और सबसे अंत में हम लिखते हैं लिखने वाले का नाम। सबसे अंत में लिखते हैं हम लिखने वाले का नाम। तो ये ईमेल लिखने के स्टेप्स हैं। हमें ईमेल इस तरह से जमाना है और इन्हें एक फॉर्मेट में जमाना है। वो फॉर्मेट अभी आगे देखते हैं, पहले एक नज़र इस पर डालें आप। देखिए कैसे। देखिए ईमेल दो तरीके से आते हैं। एक आता है हमारा पारिवारिक, जैसे किसी दोस्त को लिखना, रिश्तेदार को लिखना, पिता को लिखना, माता को लिखना, बहन को लिखना और किसी अपने परिचित को लिखना। वो उसका पैटर्न कैसे हैं हम देखेंगे। दूसरा होता है एक विद्यालय से संबंधित ईमेल या किसी संस्था से संबंधित ईमेल। तो ये दो तरह के ईमेल हैं। जब मान लीजिए हम अपने रिश्तेदारों को लिखेंगे तो उसका पैटर्न कैसा है आज वो देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में ये बताया होगा कि आपके सामने ईमेल आईडी है उस क्वेश्चन में, तो वही लिखनी है, अन्यथा अपनी मर्जी से दूसरी कोई सी भी आप लिख सकते हैं। दूसरा ये होगा कि उसमें सब्जेक्ट हमेशा दिया हुआ होगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट हम किस पे लिखेंगे, इसलिए उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ होगा। देखिए कैसे, जैसे यू आर राम, राइट एन ईमेल टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी।
अब इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि आप राम हो और आपको अपने पिता को पत्र लिखना है, किस संबंध में अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है उन्हें कि पढ़ाई कैसे चल रही है, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें जैसे ईमेल एड्रेस नहीं दे रखा तो हम अपनी मर्जी से लिख देंगे। अगर इसमें मान लीजिए ईमेल एड्रेस दे रखा होता तो हमें वही एड्रेस लिखना था जो इसमें दे रखा होता। जैसे द ईमेल आईडी इज kamal@gmail.com। तो हमारा एड्रेस ये हो गया, हमें ईमेल एड्रेस में इस चीज़ को लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, पहला पॉइंट हमने कहा था टू, इसका फॉर्मेट इस तरह से बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ, डिब्बे में बंद रखना है। टू में हमारे सामने ये ईमेल एड्रेस आ जाएगा kamal@gmail.com। टू दूसरा था हमारा सीसी, इसमें हमें कुछ नहीं लिखना। तीसरा था बीसीसी, इसमें भी कुछ नहीं लिखना। और चौथा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट किस बारे में बताना है, अबाउट स्टडी, यानी कि पढ़ाई के बारे में हमें बताना है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर होगा। देखिए आगे कैसे। इसी परफॉर्म के नीचे इसे बंद करना है, लाइन को भी। ये कंटिन्यू नीचे चल रहा है, मैं ऊपर बना देता हूँ। यहाँ बंद हो गया, ये लाइन यहाँ बंद हो गई। इसके बाद हमें नीचे लिखना है डियर फादर, जैसे हम नॉर्मल रूप से लेटर लिखते हैं उस तरीके से। जब भी हम किसी अपने चित परिचित रिश्तेदार को लिखेंगे तो जो लाइंस में लिखने वाला हूँ यहाँ, वो सेम टू सेम हम किसी भी ईमेल में लिख सकते हैं। जैसे आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल, आई एम वेल, आई होप यू टू वेल। ये लाइन आपको सेम टू सेम किसी भी ईमेल में लिख देनी है जब हम किसी रिश्तेदार सगे संबंधी को लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है, तो आप अपनी पढ़ाई का जिक्र कर दीजिए कि माई स्टडी इज गोइंग वेल, डोंट वरी अबाउट मी, आई विल कम सून। इस तरह से हमें पढ़ाई के बारे में बताना है कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप चिंता ना करें और मैं जल्द ही घर आऊँगा, बाकी सब ठीक है। तो उसके लिए आता है रेस्ट इज ओके। आप नीचे इस रेस्ट इज ओके को इस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी सब ठीक है। और नीचे लिखने वाले का नाम लिख रहा है सन, तो योर सन का नाम है राम, और ये हमें डिब्बे में बंद रखना है। तो इस तरह से हम ईमेल की रचना करते हैं। देखें आप इसको। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा ईमेल था। सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को हम कैसे ईमेल लिखते हैं उसका एक एग्ज़ाम्पल हमने देखा। आगे इसमें और एग्ज़ाम्पल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।